नाज़रीन, आप खुश नसीब हैं अगर आपको अल्लाह ने जो जिस्म दिया है, जो कद काठ दे रखा है, जिस तरह की सलाहियतें दे रखी हैं और जिस अंदाज़, जिस ज़ाविये और ज़िंदगी का जो नज़्म भी है आपके पास, हाँ गुर्बत में है, हाँ अमीरी में है, हाँ आपके पास हुस्न है, हुस्न की दौलत नहीं है, हाँ आपके पास लाइफ के स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं हैं, हाँ आप झोंपड़ी में वक्त गुजारते हैं या किसी शाहाना तर्ज की ज़िंदगी गुजारें, ये सारा कुछ उस वक्त खुशनसीबी के दायरे में आ जाएगा जब आप ये सारा कुछ अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में लगा देंगे। फिर तो आप खुशनसीब हैं। और अगर जो कुछ भी आपको अल्लाह ने दे रखा है, आपका हुस्न है, माल है, जवानी है, आपके अच्छे बुरे औकात जो भी हैं, आप अगर उन औकात में अपने आप को अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में नहीं देते तो फिर आप बदनसीब हैं। नाज़रीन, याद रखें, आप मईशत के साथ जुड़े हैं, मुआशरत के साथ जुड़े हैं, आप तिब के साथ जुड़े हैं, फैमिली के साथ जुड़े हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं, हत्ता कि XYZ जिस सतह पर भी आप फायज हैं, जिस मुकाम पर भी आप खड़े हैं, जहाँ पर मर्जी हो ज़िंदगी को जिस जाविये से, जिस अंदाज से भी गुजारें, हर अंदाज, हर जाविये में अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी शामिल है तो आप खुशनसीब हैं। वगरना आपकी मिसाल उन जानवरों की सी है जो गूंगे और बहरे हैं, जिन्हें समझ बूझ नहीं है कि उनका इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में, ज़िंदगी के इस नज़्म में शामिल होने का दरअसल मकसद क्या है। वो अपने मकसद को पहचानने से कासिर हैं। वजह यह कि उनके पास अक्ल शऊर नहीं है, वो ताबेदारी नहीं कर सकते। इस दर्जे की ताबेदारी अक्ल शऊर की बुनियाद पर नहीं कर सकते जिस दर्जे की ताबेदारी एक इंसान करता है। अपने आप को खुशनसीब बनाइए। आप ज़िंदगी के जिस फेज़, जिस मुकाम, जिस हैसियत पर भी हों, अपने आप को अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में शामिल रखें। याद रखें, ये ज़िंदगी नामालूम मुख्तसर सा सफ़र है। अगर तवील है फिर भी नामालूम है। आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, आपके आबा व अजदाद को नहीं मालूम था, मेरे आबा व अजदाद को नहीं मालूम था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना सफ़र तय करना है। मुझे नहीं मालूम मैंने अपनी ज़िंदगी का कितना सफ़र तय करना है। गो के सालों पर मुहीत हो ये सफ़र, लेकिन मेरे लिए नामालूम सफ़र है। तवील हो सकता है लेकिन नामालूम है। सो इस नामालूम सफ़र में कहीं पर भी कोई हादसा पेश आ सकता है। उस हादसे में मौत वाक़ई हो सकती है, कहीं कोई आर्ज़ा लाहक हो सकता है और ऐसा मूज़ी मर्ज़ लग सकता है जिसकी वजह से मौत हो सकती है। कोई रोड एक्सीडेंट हो सकता है, ज़लज़ला आ सकता है, सैलाब आ सकता है, किसी भी हादसे की नज़र हो सकते हैं। सो नाज़रीन, वो हादसा मौत का हादसा यकीनी है। सो उस हादसे के आने से पहले अपने आप को हर वक्त अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में रखें। याद रखें, ख़ताएँ इंसान से होती हैं और इंसान ख़ता का पुतला है। अगर इंसान गलती नहीं करता तो फिर वो सीखता नहीं है। गलती ज़रूरी है सीखने के लिए। सो एक मोमिन जब गलती करता है, एक मुसलमान जब गलती करता है तो वो नए अंदाज से नई फ़िक्र सीखता है। वो अल्लाह के मज़ीद करीब होता है, तौबा के साथ, इस्तिग़फ़ार के साथ, अल्लाह की बारगाह में मज़ीद सरबसजूद होकर अल्लाह के करीब होता जाता है। वो ये सीखता है कि मैंने ये गलती की तो इस गलती ने मुझे अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना दूर किया, अब मैंने कैसे करीब होना है। फिर वो तौबा इस्तिग़फ़ार के सहारे से फिर अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने लगता है। सो मोमिन का हर अमल, ज़िंदगी में पेश आने वाला हर वाक़या, वो अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी के साथ जुड़ा होता है। आप गलती करें, आप गुनाह कर बैठें, आपसे लग्ज़िशें सरज़द हो जाएं, लेकिन इस सब के बावजूद आप अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद होना ना छोड़ें। आप कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह की बारगाह में सजदा ज़रूर किया करें। इस सजदा अल्लाह को पसंद है। फिर नदामत का सजदा, गलती करने के बाद नदामत का सजदा।
اور اگر آپ سے غلطی نہ ہو تو پھر شوق کا سجدہ کہ اللہ نے آپ پر عنایات کر رکھی ہیں اور آپ اس کی عنایات کی چادر میں لپٹے ہیں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ اپنے روزمرہ زندگی کا محاسبہ کیا کریں، اپنے آپ سے مذاکرہ کیا کریں، اپنے آپ سے بات چیت کیا کریں، اپنے آپ کو وقت دیا کریں، اپنے آپ کی اکاؤنٹبلٹی، سیلف اکاؤنٹبلٹی کے پروسیس سے گزارا کریں اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر، ڈیلی بیسس پر جس طرح چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اپنے آپ کو چیک کیا کریں۔ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کون سی ایسی ایکٹیویٹی کی کہ جس سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا ثبوت ملا، اور کون سی ایسی ایکٹیویٹی میں آپ داخل ہوئے جس سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا حق ادا نہیں ہوا۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ۔ تھینک یو، سلامت۔